नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। चैनल पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का, और आज बात करेंगे कि सड़क कब बनेगी। दरअसल उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों का निर्माण तक नहीं हुआ। चंपावत दौरे के दौरान सीएम धामी ने सड़क की घोषणा भी कर दी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। लिहाजा सरकार की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चंपावत के लोहाघाट एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाते लोग मझेड़ा ग्राम सभा के रहने वाले हैं, जहां सड़क निर्माण नहीं हुआ है। लोहाघाट ब्लॉक की मझेड़ा ग्राम सभा की मानेश्वर खेतीगाड़ सड़क की 2 बार सर्वे होने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने पर मझेड़ा के ग्रामीणों में आक्रोश है। मझेड़ा ग्राम प्रधान प्रशासक रमेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे और एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा ताकि जल्द सड़क निर्माण शुरू हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से ये रोड स्वीकृति हुई है, जिसमें वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन विभाग की इतनी लापरवाही है कि विभाग इस रोड को देख नहीं रहा है। जबकि गांव में पलायन के लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का, मोदी जी का काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग दिया जा रहा है कि गांव पलायन न हो और गांव की ओर आदमी रुझान करे। उसके बावजूद भी विभाग सोया पड़ा हुआ है। कई और इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा पूर्व में 2 बार सर्वे हो चुकी है, जिसमें जो रोड की सर्वे की गई, किस विभाग की रोड ज़मीन है करके ये पूरी सर्वे हो चुकी है। इसमें वन विभाग की तो कहीं ज़मीन पड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत राजस्व की ज़मीन है। तो हमें पता चला कि राजस्व विभाग ने ये कहा था कि इसमें रोड बन सकती है। उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा भी हो चुकी है, फिर भी ये रोड नहीं बनी। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल से मुलाकात कर अपनी समस्या बताते हुए जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। ग्राम प्रधान प्रशासक रमेश पांडे और ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 4 किलोमीटर मानेश्वर खेतीगाड़ सड़क का निर्माण कार्य होना था, जिसे वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही पीडब्ल्यूडी लोहाघाट 2 बार सर्वे भी कर चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता लोहाघाट से हम मिले तो उनने ये कहा कि पुरानी बात है, भूल जाओ। लेकिन पुरानी बात है तो कैसे भूली जाएगी? 2 महीने बाद फिर इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, नए अधिशासी अभियंता आएंगे, वो भी यही कहेंगे कि पुरानी बात है, भूल जाओ। लेकिन पुरानी सर्वे कई बार हो चुकी है। अभी उनका आश्वासन ये है कि 25 तारीख को फिर विभाग द्वारा सर्वे किया जाएगा। अभी उनका कहना ये है 25 तारीख तक हमें ये रोड की सर्वे करके नहीं देता है। इस रोड में काम चालू नहीं होता है। मैं स्वयं ग्राम प्रधान हूँ। मैं इस विभाग के सामने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने की क्षमता रखता हूं, और मैं बैठ जाऊंगा। आज ये मेरा इस विभाग को चाहे आगाज समझो, चाहे एक अपील समझो। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क न होने से गांव से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। गांव की उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर पड़ते नजर आ रही है। अब आक्रोशित ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्राम प्रधान प्रशासक रमेश पांडे ने कहा कि विभाग मुख्यमंत्री की घोषणा को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ग्रामीणों को भ्रमित किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में गांव के एक व्यक्ति ने आपत्ति लगाई है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि 25 मार्च को संयुक्त सर्वे टीम की तरफ से सड़क का सर्वे किया जाएगा। की सर्वे बहुत पहले हो चुकी है, 2-3 बार की ज्वाइंट सर्वे भी करा चुके हैं। उसके बाद विभाग द्वारा लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है और गांव में बहुत कम लोग रह गए हैं। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि शासन और प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हो चुकी है इस मैटर पर कि इसका पैसा भी स्वीकृत हो चुका है और 2 बार सर्वे का टेंडर भी लग चुका है। उसके बाद भी विभाग द्वारा स्पष्ट जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है और बिना गाँव वालों को सूचना दिए ही चुपचाप गोपनीय तरीके से ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि इस रोड को तत्काल बनाने की कृपा करें। उप जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ग्राम खेतीगाड़ मानेसर से खेतीगाड़ के लिए जो रोड के लिए सर्वे के लिए विभाग द्वारा 2-3 बार सर्वे कर चुके हैं और उसके बाद भी इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है और इसीलिए हम लोग आज पीडब्ल्यूडी लोहाघाट और एसडीएम कोर्ट लोहाघाट में अपना ज्ञापन देने आए। चंपावत से ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं।
और सीएम के क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चंपावत में बैठे अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। राज्य के मुखिया ने सड़क निर्माण की घोषणा की तो ग्रामीणों को लगा कि जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। HNN 24/7 के लिए चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि सर्वे के बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब यहां पर ये मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन काम कब होगा, हमें सड़क कब मिलेगी। सवाल ये है कि आखिर सड़क बनेगी कब। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से यहाँ पर सर्वे भी कर दिया गया, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों और जिम्मेदारों की इतनी बड़ी लापरवाही कि काम नहीं हो पाया। क्या स्थिति है यहाँ पर इस वक्त? जी, मैं बताना चाहूंगा ये मामला जो चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा का है, जहाँ मजेड़ा ग्राम सभा, तो वहाँ मानेश्वर से मजेड़ा होते हुए खेतीगार तक एक रोड जो है बननी थी, जिसकी 2 बार पूर्व में PWD के द्वारा सर्वे की जा चुकी है। जो रोड बननी थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप जो है बननी थी, लेकिन सर्वे होने के बावजूद अभी तक जो है सड़क नहीं बन पाई है। तो जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने कई बार जो है PWD से गुहार भी लगाई कि इसको सर्वे हो चुकी थी, इसका निर्माण कार्य करें, लेकिन नहीं किया गया। इससे आक्रोशित ग्रामीण PWD कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जो वहाँ अधिशासी अभियंता है तेज काटवाल, उनसे बात की, उनसे कहा कि 2 बार सर्वे हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं किया गया। तो इस पर ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण की उनसे मांग की। तो जिस पर जो अधिशासी अभियंता है तेज काटवाल, उन्होंने कहा जो 25 मार्च को जो हम इस सड़क पर जो है 33वीं बार जो है सर्वे कराएंगे, तो जो उन्होंने 25 तारीख की डेट जो है ग्रामीणों को दी है। तो वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी, अगर 25 को सर्वे नहीं होगी तो जो है उग्र आंदोलन करेंगे या भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, चेतावनी दी है। साथ ही एजेंट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापित किया है कि अच्छा लक्ष्मण, ये वजह क्या है कि 2 बार सर्वे हो गया, एक बार फिर से विभाग कह रहा है कि सर्वे कराया जाएगा? क्या कोई टेक्निकल दिक्कतें वहां पर आ रही हैं किसी वजह से? मतलब जो सर्वे हुआ था, जो सर्वे हुई थी, तो उसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, PWD और अन्य के द्वारा जो इसमें सर्वे किया गया था, तो उसमें ऐसी टेक्निकल दिक्कत तो कोई नहीं आई। जो अधिशासी अभियंता का कहना था कि गांव के एक व्यक्ति के द्वारा जो उस पर आपत्ति जो जताई गई थी उस वक्त, लेकिन जो है उसके 2 बार फिर 2 बार सर्वे हुई, लेकिन उसके बाद सड़क न बन पाना जो कहीं पर विभाग की लापरवाही को जरूर दर्शाता है। रवि, नहीं, ये दर्शा रहा है वाकई में कि विभाग की लापरवाही है कि सर्वे में अगर किसी ने इस तरीके से वहां पर संबंधित जो ग्रामीण है, उन्होंने ये भी कहा था कोई दिक्कत अगर उन्होंने पेश की थी उस पर समाधान होना चाहिए था। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं पूरे देश भर में, और अब वो हो भी रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाके आज भी अछूते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। कितनी संख्या यहाँ पर है लोगों की, इन गाँव की, जिससे सड़क अगर जुड़ती तो इन लोगों को फायदा होगा? लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सड़क जो है मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा सड़क निर्माण की गई है। दूसरा जो एक क्षेत्र है जो इसमें अंतिम छोर है, इसका जो खेतीगार है, तो वो काफी जो है उपजाऊ भूमि है, काफी मतलब अच्छी खेती बाड़ी सब्जी जो है वहाँ किसानों के द्वारा, जो ग्रामीण उनके द्वारा उगाया जाता था। लेकिन सड़क ना होने से अब जो वहाँ से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। ग्रामीण जो है और अन्य क्षेत्रों को वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अगर ये सड़क जुड़ जाए तो काफी बड़ी आबादी जो है सड़क से मतलब लाभान्वित होगी, और जो खासकर जो किसान जो खेती छोड़ चुके हैं, जो पलायन हुआ अगर सड़क बन गई तो रिवर्स पलायन होगा, तो ग्रामीण फिर से अपनी धरती पर लौटेंगे और अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। जी रवि, बिल्कुल ठीक है आपने लक्ष्मण की आक्रोशित ग्रामीणों ने अब सीएम धामी को ज्ञापन भी यहाँ पर दिया है, और सीएम की घोषणा के बावजूद जब काम नहीं हुआ तो ये मसला और ज्यादा गंभीर हो गया। रमेश चंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये ग्राम प्रधान हैं। रमेश चंद्र पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी, आप लोगों की जो सड़क की समस्या है उसको लेकर जी बताइए। सर, सड़क की समस्या ये है कि काफी अरसे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सड़क की घोषणा की है। हम काफी खुश हैं और उनसे काफी उत्साहित भी हैं। उनने ये घोषणा की, उसके बावजूद भी विभाग इस घोषणा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेन है लोक निर्माण विभाग जो लोहाघाट है, इसमें आज तक कोई सर्वे नहीं किया है। इससे पहले 2 इनकी संयुक्त निरीक्षण और सर्वे हो चुका है इस विभाग का, जिसमें राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों उपलब्ध थे। और इसमें जो है राज्य सेक्टर की थोड़ी जो जमीन पड़ रही थी तो वो भी क्लियर हो गया था। तो इसमें बननी थी, तो विभाग पता नहीं क्यों लापरवाही कर रहा है।
माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो भाजपा सरकार है, इनका पलायन की ओर काफी रुझान है। तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ काफी कृषि योग्य क्षेत्र है, काफी खेत है हमारी जो कृषि के हैं, सिंचाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी को देखते हुए हमारी रोड की घोषणा की है। तो समस्त जनता उनका आभार तो कर ही रही है, लेकिन विभाग पता नहीं क्यों टाल मटोल कर रहा है। मुख्यमंत्री जी की इतनी विधानसभा के लगती हुई क्षेत्र है हमारा, मुख्यमंत्री और लोहाघाट दोनों विधानसभाओं से लगता हुआ क्षेत्र है, उसके बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं। अच्छा रमेश जी, यहाँ पर कुछ इस तरीके की सूचना आई कि कुछ लोगों ने यहाँ पर आपत्ति जताई, ये मसला क्या है? सर कुछ लोगों ने तो नहीं, एक परिवार है जो आपत्ति कर रहा है, लेकिन वो जो जमीन जहाँ से रोड बन रही है वो उसकी नहीं है। अच्छा, इसमें पूर्व में राजस्व विभाग ने सर्वे कर चुका है, राजस्व ने साफ कर दिया है कि ये जमीन इसकी प्रोवाइड नहीं हो रही है। हमारे पास उसका लेटर भी पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन कहीं इसमें नहीं पड़ रही है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ी वजह नहीं है, वजह ये है कि कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ। ये अब विभाग पता नहीं क्या इशू बना रहा है, ये हम भी नहीं कह सकते हैं। हाँ। ये कोई, क्योंकि राजस्व ने हमको क्लीन चिट दे दिया है बिल्कुल। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं आप, तो आपकी जो पीडब्ल्यूडी के जो संबंधित जो यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई है, उन लोगों का क्या कहना है कि ये जो देरी हो रही है इसके पीछे की कोई वजह बताते हैं? सर वो वजह ये बता रहे हैं, हम सर्वे में आए थे और हमने देखा वहाँ अलाइनमेंट नहीं मिला। अच्छा। लेकिन दूसरी जो नीचे से एक और रोड कटी हुई है उसको उनने देखा नहीं। किसी एक जो विवादित व्यक्ति है या जो भी है उसको इनने फोन किया, उसके कहने में विभाग वापस चले गया। अच्छा। गांव में किसी को भी इनने सूचना नहीं की, जिस गांव में रोड जानी है उस गांव वाले को सूचना नहीं की। स्वयं मैं प्रधान हूँ, मुझे सूचना नहीं की। अच्छा। और विभाग कह रहा है मैं आया था, तो रिकॉर्ड तो उनके पास कहीं नहीं है लिखित में कि हम यहाँ इस स्पॉट में आए थे। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे अब? आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या सोचा है गांव वालों ने? गांव वालों ने ये सोचा है कि अगर ये रोड नहीं बनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, और उसके बावजूद अगर ये रोड नहीं बनती है तो धरने में जाएंगे गांव अच्छा, कितने किलोमीटर की ये सड़क है और कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे? सर ये 4 किलोमीटर की सड़क है। अच्छा। इसमें राजस्व गांव, खेतीगाड़, कपल लेक राजस्व गांव, डूंगरी टोक, मलिफा टोक और सिमतोला टोक, इसमें मतलब कम से कम 60-70 परिवार लाभान्वित होंगे। मतलब करीब करीब 6 गांव इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें 60-70 और परिवार। स्वयं मझड़ा भी इसमें, जो ग्राम पंचायत हमारी है, पूरी ग्राम पंचायत लाभान्वित है इस रोड से। पूरी ग्राम पंचायत लाभान्वित होगी, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी को, उसमें आप लोगों ने क्या मांग की है? यहाँ पर क्या कहा है आप लोगों ने? विभाग के लिए भी कुछ कहा है कि जो लापरवाह हो रहा है? हमने ये सौंपा है कि आपके दी गई जो आपके की द्वारा घोषणा जो की गई है उसका कार्य जल्द से जल्द हो। मुख्यमंत्री जी तो चाह रहे हैं ये रोड बने, उनकी तो स्वयं की घोषणा है। जी। हम तो काफी खुश हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी रोड की घोषणा की। और हमारे साथ जिला अध्यक्ष पूर्व जो निर्मल मेहरा जी थे, उनने भी काफी सहयोग किया इस रोड के लिए। और हमारे उपाध्यक्ष जी ललित मोहन कुमार जी, सारे लोग लगे हैं कि गांव का विकास, क्योंकि उन लोगों ने इस क्षेत्र को देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया कि ये खेती के लिए बहुत बढ़िया जमीन है। अच्छा, विधायक जो आपके हैं इस वक्त लोहाघाट से बात करें तो कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी? कांग्रेस के विधायक से सर बातचीत तो कुछ नहीं हुई है, वो हमारे क्षेत्र में भी अभी तक हमें मिलने तो आए ही नहीं। अच्छा। हमारे पूर्व विधायक तो कई बार आ चुके हैं जो बीजेपी से थे, माननीय पूरन प्रत्याश जी, उनका भी सहयोग रहा इस रोड को बने करके। लेकिन अभी अब हमारा, चाहे इसको एक दुर्भाग्य समझो या सौभाग्य, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ये रोड नहीं बन पा रही है। ठीक है रमेश जी, आप लोग कोशिश कर रहे हैं और आपकी कोशिश कामयाब भी होगी। आपने विस्तार से बताया कि कितना इससे लाभ होगा और कितनी दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं। आपको बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बातचीत करें। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी हैं। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। धन्यवाद सर। विपिन पचौरी जी, कोशिश ये थी मुख्यमंत्री के, जब यहाँ पर घोषणा हुई तो उसके बाद उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन बावजूद इसके सड़क नहीं पहुँची। मात्र 4 किलोमीटर की सड़क है। विभाग की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। आप लोगों ने क्या बात की है? विभाग क्या कह रहा है इस पर? आखिर ये देरी क्यों हो रही है? सर, हम पिछले दिन मिले थे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से जी। तो हमने उनसे जानना चाहा कि किस वजह से ये देर हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है ये, तो उसके बावजूद भी विभाग द्वारा लापरवाही की जा रही है। और इससे गांव सड़क की विहीन होने से पलायन की ओर अग्रसर है। बहुत लोगों ने प्लान कर भी लिया है, क्योंकि स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। तो इस वजह से हमने मिले भी थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग इसमें काम नहीं करना चाह रहा है। उनकी लापरवाही साफ दिख रही है इसमें।
क्या वजह हो सकती है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इतने बेपरवाह हैं कि मुख्यमंत्री खुद घोषणा करते बावजूद उसके उस घोषणा पर तो बहुत ज्यादा अमल कर लेना चाहिए, काम अभी तक कब का शुरू हो जाना चाहिए था। सर उनकी टालमटोली रहती है, कभी किसी चीज पे कभी किसी को काम करना ही नहीं चाहते हैं, जबकि हमारी सरकार का पूरा फोकस है गाँव की तरफ। उसके बावजूद भी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करते हैं इस पर। किन किन लोगों से बात हुई आपकी इस विषय में अभी तक की सड़क पर नहीं हमने आई पिछले दिन घोषणा? अधिशासी अभियंता खंडपाल जी से मुलाकात की थी और अच्छा। जो साइड देख रहे हैं उसके एई साहब और जी साहब से भी हमारी बात हुई है। तो उन्हें हमने 25 तारीख की डेट दे रखी कि हम उस डेट में काम करेंगे करके। अच्छा, फिर से जो तीसरी बार सर्वे की बात कर रहे हैं पचौरी जी, जबकि हमने सर्वे के सारे डॉक्यूमेंट लोक निर्माण विभाग में दिए हैं, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सारे डॉक्यूमेंट जो है लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके हैं बहुत पहले। कोई एक खास वजह कि 2 बार सर्वे हो गया, तीसरी बार सर्वे करेंगे? हालांकि इसमें कुछ जानकारी आई, उन्होंने बात कि अलाइनमेंट नहीं मिल रहा था या सड़क का जो नहीं अलाइनमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन दूसरी जगह से अलाइनमेंट दे दिया था जिसकी ज्वाइंट सर्वे हो चुकी है, पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू और फॉरेस्ट्री की। जब जमीन का तो क्लियर हो चुका है ना जी, वो डॉक्यूमेंट तो हमने पीडब्ल्यूडी को सौंप दिए हैं। सौंप दिया जी, यानी कि सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग की यहाँ पर जो लापरवाही है वो सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी, आप जुड़े, आप समाजसेवी हैं, आपने बताया कि किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं और आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं, ग्राम प्रधान से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि इससे करीब 6 गांव लाभान्वित होंगे, 60 से 70 परिवार लाभान्वित होंगे। मात्र 4 किलोमीटर की सड़क है और बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, घोषणा के बावजूद अगर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है तो ये विभाग की लापरवाही माना जाएगा। जबकि 2 बार जो है विभाग सर्वे कर चुका है। जब सर्वे कर चुका तो सड़क निर्माण जो भूमि में कोई विवाद नहीं है, हर जो भी मतलब समस्या थी उसका निस्तारण ग्रामीण कर चुके हैं, रेवेन्यू विभाग से एनओसी मिल चुकी है, तो उसके बावजूद सड़क का निर्माण न होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। स्थानीय विधायक का क्या रवैया है लक्ष्मण इसमें? जो स्थानीय विधायक है, हालांकि वो कांग्रेस के विधायक है, लेकिन उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मुख्यमंत्री जब घोषणा कर रहे हैं तो उनको तो साथ में चलना चाहिए विभाग के पास। क्या कभी गए हैं कोई इस बात को लेकर वो? जी बिल्कुल, जो मतलब इसमें माननीय जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी भी जो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो ग्रामीणों ने साफ कहा है कि विधायक फिलहाल इस क्षेत्र पे नहीं आए हैं तो और ग्रामीणों के द्वारा जो है उन पर बात रखनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि विधायक के द्वारा इस क्षेत्र का फिलहाल दौरा नहीं किया गया, लेकिन जिम्मेदारी विधायक की भी बनती है। जी जरूर। अच्छा, मझेड़ा ग्राम सभा के रहने वाले लोग जो हैं, जब वो लोहाघाट एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाने पहुंचे तो वहां पर अधिकारियों की ओर से आज कुछ आप लोगों को बताया गया हो? जी, जो लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हैं हितेश कांडपाल, हालांकि जो 2 बार सर्वे हो चुकी थी उनके कार्यकाल से पहले हुई है, तो जो उन्होंने ग्रामीणों को ठोस आश्वासन दिया है कि ये 25 मार्च को पूरी टीम के साथ जो है आएंगे और ग्रामीणों की देख रेख में ग्रामीणों को भी सर्वे में साथ लिया जाएगा और जो नई सर्वे की जाएगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को ठोस आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। ठीक है लक्ष्मण, आप बने रहेगा, कुछ और ग्रामीणों से अब बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ईश्वर चंद्र पचौरी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। थैंक यू सर। जी ईश्वर जी, आज हम बात कर रहे हैं और ग्राम प्रधान अन्य लोगों से हमने बातचीत की तो कई चीजें तो स्पष्ट हो गई कि पीडब्ल्यूडी की सीधी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। अब आप लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंप दिया, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर एक बात हुई थी कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे। 25 तारीख तक नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग का विचार है कि हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे हम सब लोग गाँव वाले। अच्छा, यहाँ पर विभाग का जो रवैया देखने को मिल रहा है ये बहुत हिला वाली है और इस पर आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है कि 25 तारीख का जो तीसरा सर्वे की बात कर रहा है विभाग, वो भी कराएगा या नहीं कराएगा? अरे ये लोग टाल रहे, कब से टाल रहे हैं? ये लोग सन 2006 से टालते आ रहे हैं। टालने खाली का भरोसा नहीं हो रहा कि हमने कहा भाई अगर नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन करते हैं हम लोग। जी ठीक है ऐसा था। ईश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश बिष्ट भी जुड़ गए हैं। राजेश बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार रवि भाई। चंपावत के लोहाघाट में एसडीएम कार्यालय में मझेड़ा ग्राम सभा के लोग अब गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 4 किलोमीटर की सड़क है और आप इस क्षेत्र को बेहतर जानते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर सड़क क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पीडब्ल्यूडी के विभाग पर सबके सवाल हैं कि विभाग की लापरवाही, मुख्यमंत्री तो चाहते हैं, इसी वजह से तो घोषणा की थी।
रवि भाई, मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि जिला चंपावत के अंदर खासतौर पे जब हम लोहाघाट की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी। के द्वारा पिछले 3 वर्षों में अगर हम कोई भी स्कीम जो हमारे लोगों के खासतौर पे उनकी उन्नति और विकास के लिए जोड़ने वाली स्कीम है, उसमें चाहे जेजेएम की स्कीम है, चाहे अच्छे स्कूलों की स्कीम है, चाहे विद्यालयों की स्कीम है, चाहे अस्पतालों की स्कीम है, सड़क की है, सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दुख और दुर्भाग्य हमारे लोहाघाट विधानसभा के क्षेत्रों का सिर्फ इतना है कि यहाँ पे उन्होंने जो माननीय हमारे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उन पर विश्वास जताया और वो 3-3.25 वर्ष हो गए हैं, वो बिल्कुल क्षेत्र से नदारद हैं। वो दिखते हैं तो कभी कभी जब वो विधानसभा में सत्र चल रहा होता है उस दिन दिखते हैं, लेकिन उस समय भी वो क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों की बात नहीं करते। ये क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश को देखना होता है, उसके साथ साथ जब वो आदर्श जिला चंपावत की बात करते हैं तो वहां के लिए भी उनके द्वारा जो अथक प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए लोग बार बार ही उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है अभी तक लोहाघाट विधानसभा के अंदर जितने भी प्रगति के काम हुए, जितने भी लोगों के सरोकार के काम हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए। अगर हमारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक के रूप में जिला चंपावत से नहीं मिलते तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितने काम हुए हम इतना पिछड़ जाते कि आपको बाद में इन लोगों को याद रखना पड़ता है कि हमने गलत व्यक्ति को चुन के विधानसभा में भेजा है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, जो पूरा देश देखता है और खास तौर पे इस चैनल की जब बात होती है तो लोगों को विश्वसनीयता होती है। जब आप एंकर के रूप में सामने बैठे होते तो लोगों को पता होता है कि आप जिससे सवाल करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, आप निर्भीक होकर सवाल करते हैं। इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसके लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत है। अब जरूरत है तो माननीय विधायक जी को जो लोहाघाट से चुने गए उनको नींद से जागने की जरूरत है, और जो वो सिर्फ सौर ऊर्जा पूरी विधानसभा के अंदर बांटने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा उनको थोड़ी सी जानकारी और लेनी चाहिए कि जो 5 करोड़ की विधायक निधि उनको निरंतर 3 वर्षों से मिल रही है, उसका सदुपयोग वो लोगों के लिए सड़क में, बिजली, पानी, स्वरोजगार या किसी और योजना के माध्यम से हमारे लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। ये मेरा उनसे आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जी राजेश जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी सबने सवाल उठाए। मुख्यमंत्री जी ने वाकई में किया है, सब इतने ग्रामीणों से हमने बात कर ली, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है इस मामले को लेकर कि यहाँ पर सड़क आनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी पर सवाल उठे हैं तो सरकार की भी अब कोशिश है, ठीक है, वो विधायक वहाँ पर कांग्रेस के हैं और उनके लिए भी ग्रामीणों ने खुलकर कहा कि नहीं आते हैं इधर, तो वो उस पर तो बात हो गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी पर जो सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर भी कुछ अब सरकार की ओर से कोशिश। देखिए, अगर यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा किसी तरह का मांग पत्र या प्रार्थना पत्र एसडीएम कार्यालय में दिया गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि वो पत्र किसी भी माध्यम से वो अगर उनको ठीक लगे, और हमें कहीं माध्यम मानते हैं क्योंकि मैं पार्टी विकास खंड से हूं, लोहाघाट विधानसभा से हूं, जिला चंपावत से हूं, अगर मेरे पास उसकी कोई कॉपी या प्रति मुझ तक पहुंच जाए तो विश्वास कीजिए कि मेरा प्रयास रहेगा कि पीडब्ल्यूडी के जो उच्च अधिकारी हैं जो जिला चंपावत के अंदर बैठते हैं उनके अपने माध्यम से उनसे बात कर सकूं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात की शिकायत या ये दरख्वास्त पहुंचा सकूं कि मान्यवर, आपके क्षेत्र में लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप पे विश्वास है, माननीय विधायक पे कोई विश्वास नहीं, इसलिए ये काम में किसी भी तरीके से अधिकारियों से कह के कोई भी हो हल्ला न करते हुए इस काम को जल्दी से जल्दी कराया जाए, इसके लिए मैं उनको कहना चाहूंगा। राजेश जी, एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी, उनके साथ हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश भी की है, लेकिन उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ रवि भाई, आप तो मीडिया है, आप तो सवाल करेंगे, जिस जनता ने चुनकर उनको भेजा वो उनके फोन नहीं उठाएंगे, आप तो बहुत दूर की बात है, आप तो सवाल करेंगे आप कर क्या रहे 3 साल में, आप तो सवाल का जवाब मांगेंगे। मैं आपको कह तो रहा हूँ, सिर्फ ये मेरी बात नहीं, हम तो विपक्षी हैं, हमारे लिए तो बार बार ही हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लोग कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं या ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे विरोध में ये बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की क्षेत्रीय जनता से अगर आप गाँव-गाँव जाके पूछेंगे, जिस 1.25 लाख जनता ने इनको वोट देके यहाँ पे विधानसभा में भेजा लोहाघाट से, अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो आपके सामने में प्रत्येक व्यक्ति जिसने उन्हें वोट भी दिया वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहेगा कि 3.5 साल से हमारे को विधायक साहब देखने को नहीं मिले। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना ठीक बात है, हम भी इसी बात को कह रहे हैं कि अपनी बात रखनी चाहिए, ये ना कि आप फोन ही ना उठाएं। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने पार्टी की तरफ से बात रखी और हमें उम्मीद है कि आप इस मामले में पर्सनली तौर पर इसको वहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी बात करेंगे। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी सर। डॉक्टर महेश जी, जो चंपावत का लोहाघाट है वहां पर मझेड़ा ग्राम सभा के लोग लगातार सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं और उनकी नाराजगी है सीधे तौर पर विधायक से भी कि उनकी ओर से कोशिश नहीं की जाती है कुछ भी, जबकि मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, और पीडब्ल्यूडी पर भी सवाल है। आपका क्या कहना है? जी, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर विहीन हो, सड़कें ऐसी हैं जो अभी मेंटेनेंस के बिना वो। डॉक्टर महेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमें।
ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे, आप अपनी बात रख सकें ताकि पार्टी की तरफ से, और क्योंकि आपके ही विधायक यहाँ पर हैं तो आपकी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण भी हो जाती है। एक बार फिर से लक्ष्मण बिष्ट के पास जा रहा हूँ। लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और इस घोषणा को पूरा करेंगे, इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक पर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सीएम सर की घोषणा है, जो पहला जो ग्रामीणों की आरोप थे, वो पहला जो है लोक निर्माण विभाग लोहाघाट पे थे कि उनके द्वारा जो है सर्वे नहीं की गई। उसके बाद जो दूसरा आरोप था, उन्होंने क्षेत्रीय विधायक जो कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी पर भी लगाया कि विधायक के द्वारा हमारे क्षेत्र का न ध्यान दिया गया, न इस ओर जो आए गए हैं। तो जबकि इस पर जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा और ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए PWD लोहाघाट ने भी जल्द से जल्द सड़क निर्माण करना चाहिए, और जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने भी इन ग्राम सभाओं की और अपनी विधानसभाओं की और जो जिन क्षेत्रों को नहीं पहुंच पाए तो वहां जाकर ग्रामीणों की समस्या सुननी चाहिए। जी रवि, बिल्कुल ठीक है आपने। और लक्ष्मण, 25 तारीख को जो तीसरा सर्वे यहाँ पर होने वाला है, हम उस पर भी नजर रखेंगे और उस बात को बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। और ग्रामीणों ने जो कहा कि हम लोग अब आंदोलन करने को मजबूर होंगे अगर कुछ नहीं हुआ, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एक बार डॉक्टर महेश हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर महेश जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। सवाल मेरा ये था कि आखिर यहाँ पर मझेड़ा ग्राम सभा के लोग लगातार कह रहे हैं सड़क नहीं आ रही है, और विधायक पर सवाल उठा रहे हो कि विधायक की ओर से कोई कोशिश नहीं की जाती है, मिलते ही नहीं है। मझेड़ा गांव में जो सड़क काटी गई है, माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मेहरा जी द्वारा काटी गई थी पहले, वो भी मंडी परिषद से प्लस दूसरी, ठीक है। कांग्रेस के विधायक जो हैं उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसमें डामरीकरण हो सके। मझेड़ा वालों को भी मालूम है कि ये रोड जो है कांग्रेस के शासनकाल में कटी थी और कांग्रेस के माननीय मंत्री महेंद्र सिंह मेहरा जी द्वारा काटी गई थी, ठीक है। दूसरा ये है कि माननीय विधायक जी द्वारा उक्त सड़क के निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। संभवतः ये है कि अगले वित्तीय वर्ष में जो है इस सड़क में डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि 4 किलोमीटर की सड़क है जिसमें जो नई सड़क यहाँ पर बनेगी, जी उसकी बात कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा है ना, इसमें पहले ये मंडी गलत जानकारी आपको दी जा रही है। इसमें जो है पहले सड़क महेंद्र सिंह मेहरा जी द्वारा काटी गई है। एक सेकंड महेश जी, लक्ष्मण आप बता दीजिए। लक्ष्मण आप बता दीजिए ने। जी मैं बताना चाहूंगा, जो नई सड़क कटनी है, जो 4 किलोमीटर की खेतीघाट तक सर्वे हो रही है, तो उस सड़क पे जो है मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कार्य जो होना है, जिसमें 2 बार सर्वे हो चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जो पुरानी सड़क है वो मंडी के द्वारा काटी गई, लेकिन उसी सड़क से उसको जो है जोड़ना है। जी ठीक है महेश जी, आप समझ गए, आप जवाब दीजिए। मैं 2002 से 2007 में कांग्रेस कार्य खुद मैं मझेड़ा इस रोड से गया हूँ। मझेड़ा जो खेती तक मैं उस गाड़ी से गया हूँ। माननीय तब महेंद्र सिंह मेहरा जी कृषि मंत्री हुआ करते, तो वो भी अपनी गाड़ी से उस गाँव तक गए हैं। तब के बाद मेंटेनेंस नहीं हुआ, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होने के कारण सड़क, आपको पता ही है, पहाड़ों में बारिश आती है तो सड़कें बह जाती हैं, मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। इस सड़क के मेंटेनेंस के लिए हमारे विधायक जो है वर्तमान में खुशहाल सिंह अधिकारी जी वो प्रयासरत है। ठीक है, शुक्रिया आपका महेश जी, जुड़े आप हमारे साथ। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हैं, कांग्रेस के विधायक पर भी कई सवाल हैं, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने घोषणा की और उस घोषणा के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ, सवाल ये भी हैं। PWD पर भी सवाल है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने ये रिपोर्ट भेजी और विस्तार से जानकारी भी देते रहे। लक्ष्मण, आपका भी बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।